हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव आनंदपुर। यहां का वातावरण जैसे पहाड़ों की ठंडक और धूप की गर्माहट का एक अनोखा संगम था। यह गांव बाहरी दुनिया से कटा हुआ था, परंतु यहां के लोग मानते थे कि इसकी शांत वादियों में अनोखी कहानियां बसती हैं। यहां के हर गली चौक में एक नाम सभी की जुबान पर रहता, चुगलखोर आंटी। यह नाम गांव में न जाने कितनी कहानियों का अंश बन चुका था, जिनमें सच्चाई और कल्पना का भेद कभी स्पष्ट न हो पाया। चुगलखोर आंटी के बारे में कहा जाता था कि उन्हें हर किसी की जिंदगी की छुपी हुई बातें जानने की शक्ति थी। लोग सोचते थे कि वह किसी न किसी तरीके से लोगों के सबसे गहरे रहस्यों को जान लेती थी। क्या करना है, क्या सोचना है, किससे मिलना है, यह सब वह खुद बता देती थी। लेकिन उनकी इस रहस्यमय जानकारी के स्रोत का किसी को पता नहीं था। उनके खुद के बारे में जानने की किसी ने कोशिश नहीं की, क्योंकि हर कोई उनसे एक दूरी बनाए रखना पसंद करता था। उस दिन आनंदपुर में एक नया चेहरा नजर आया, अर्जुन। लंबी कद काठी, हल्की बढ़ी हुई दाढ़ी और चेहरे पर एक गंभीरता की छाप। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो एक गहरे दर्द को बयां कर रहा था। अर्जुन एक महानगर से यहां आया था और उसके आने का कारण किसी को मालूम नहीं था। बस इतना कहा जा सकता था कि उसके चेहरे पर कुछ खोजने की लालसा थी। अर्जुन के आगमन के कुछ ही दिनों में उसने चुगलखोर आंटी के किस्से सुनने शुरू कर दिए थे। गांव के एक चाय के ठेले पर बैठे हुए अर्जुन ने चाय वाले से पूछा, यह चुगलखोर आंटी कौन है? उनके बारे में इतना कुछ क्यों कहा जाता है? चाय वाला मुस्कुराया और बोला, तुम तो नए हो यहां। चुगलखोर आंटी के किस्से सुनोगे तो दिन रात एक कर दोगे। लोग कहते हैं कि उनकी नजर किसी के ऊपर पड़ जाए तो उसके सारे भेद खुल जाते हैं। कहते हैं वह खुद किसी जमाने में बहुत बड़ी हस्ती थीं, लेकिन क्या है उनके साथ, यह किसी को ठीक से नहीं पता। अर्जुन के भीतर एक अजीब आकर्षण पैदा होने लगा। वह जानता था कि इस गांव में उसकी कोई पहचान नहीं, पर फिर भी उसे लगता था कि चुगलखोर आंटी से मिलने से उसके कई सवालों का जवाब मिल सकता है। यह एहसास उसे बेचैन करने लगा था। अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह आंटी से मिलेगा, लेकिन गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि आंटी से दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि जो भी उनके करीब जाने की कोशिश करता है वह खुद उलझ कर रह जाता है। लेकिन अर्जुन के लिए अब यह सिर्फ जिज्ञासा नहीं रह गई थी, यह उसकी अपनी तकलीफ और उसकी अपनी बेचैनी का सवाल था। कुछ ऐसा था जो उसे खींच रहा था, एक अनकहा आकर्षण जो शायद उसके टूटे हुए दिल और खोई हुई आत्मा को राहत दे सकता था। उसने अगले दिन चुपके से चुगलखोर आंटी के घर की ओर जाने का निश्चय किया, और शायद उसी दिन उसकी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेगी जिसका अंदाजा उसे खुद भी नहीं था। अगले दिन सुबह सुबह सूरज की हल्की किरणों के साथ ही अर्जुन अपने कमरे से निकल पड़ा। उसे पता था कि चुगलखोर आंटी का घर गांव के छोर पर एक पुराने पीपल के पेड़ के पास है। रास्ते में उसे कुछ बुजुर्ग लोग मिले, जिन्होंने उसे भरे मन से देखा और धीरे धीरे सर हिलाया, जैसे उसे किसी बड़े खतरे के प्रति आगाह कर रहे हों। पर अर्जुन का मन मानो किसी अदृश्य धागे से बंध चुका था। थोड़ी ही देर में वह उस पीपल के पेड़ तक पहुंच गया। आंटी का घर गांव के बाकी घरों से अलग था। पुराने जमाने की वास्तुकला, खिड़कियों पर लकड़ी की जाली और दीवारों पर हल्की हल्की दरारें। परंतु उस घर के चारों ओर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जो किसी अनजान भय को जन्म देता था। अर्जुन ने घर के दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कुछ क्षण बाद एक हल्की सी आहट हुई और दरवाजा खुला। सामने चुगलखोर आंटी खड़ी थीं। सफेद बाल, माथे पर गहरी झुर्रियां और आंखों में एक अजीब सा तेज जो किसी के भी मन को झकझोर दे। उन्होंने अर्जुन की ओर ऐसे देखा जैसे वह उसे पूरी तरह से जानती हो। उनकी आंखों में अजीब सी चमक और रहस्यमयी गहराई थी। अर्जुन ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, नमस्ते आंटी, मैं अर्जुन हूं। अभी कुछ दिन पहले ही यहां आया हूं। आपके बारे में सुना तो आपसे मिलने की इच्छा हुई। आंटी ने बिना कोई जवाब दिए उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, तुम अर्जुन हो, जिसे सब कुछ छोड़कर यहां आना पड़ा, पर जो अभी भी अपनी पुरानी पीड़ा से मुक्त नहीं हो पाया। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई।
उसे समझ में नहीं आया कि आंटी को कैसे उसके बारे में इतनी बातें पता हैं। उसे अपनी जिंदगी की हर छिपी हुई बात पर किसी का इस तरह की पकड़ रखना असंभव सा लगा। आंटी ने उसे अंदर बुलाया और एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। घर के अंदर की सजावट भी कुछ अलग ही थी। दीवारों पर पुराने चित्र, कुछ किताबें और कोनों में रखे प्राचीन मर्तबान। वहां एक सुखद परंतु रहस्यमयी शांति थी। अर्जुन ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए पूछा, आंटी, आपको कैसे पता कि मैं किस पीड़ा से गुजर रहा हूं? आंटी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी आंखों में वो गहरी पीड़ा है जिसे सिर्फ वही देख सकता है जिसने खुद उस दर्द को महसूस किया हो। हर कोई इस दर्द को छुपाना चाहता है, लेकिन उसे सहन करने वाला इसे हमेशा पहचान लेता है। यह एक दर्द नहीं, बल्कि तुम्हारा एक हिस्सा है, और यह तुम्हें अपनी छाया की तरह हमेशा घेरे रखता है। अर्जुन कुछ कह न सका। उसने सिर झुकाकर अपनी बेचैनी को महसूस किया। आंटी ने आगे कहा, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं चुगलखोर हूं, हर किसी की चुपके से बातें जानती हूं, लेकिन सच यह है कि दर्द और पीड़ा इंसान को वो सिखा देते हैं जो किताबें नहीं सिखा सकती। मैंने भी यह दर्द झेला है अर्जुन, मैंने भी इस दर्द के साथ जीना सीखा है। उनकी बातें सुनकर अर्जुन को लगने लगा कि जैसे वह उसके दिल के हर कोने में झांक रही हैं। यह एहसास उसे विचलित कर रहा था, परंतु साथ ही एक अदृश्य शांति का अनुभव भी हो रहा था। फिर अचानक आंटी ने अर्जुन से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि जीवन का सच्चा अर्थ क्या है? अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया, मैंने कभी गहराई से नहीं सोचा। शायद यह मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रखता। जीवन ने मुझे सिर्फ दर्द दिया है। आंटी ने एक गहरी सांस ली और बोली, यह दर्द तुम्हें खुद को जानने के लिए मिला है अर्जुन। यह सिर्फ तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें वो बनने के लिए है जो तुम कभी नहीं सोच सकते थे। जीवन का हर दर्द एक सीख है, एक परीक्षा है। जो इसे समझ लेता है वही जीवन के असली अर्थ तक पहुंचता है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी इस तरह से अपने दर्द के बारे में नहीं सोचा था। अर्जुन ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और चुपचाप आंटी की बातों को समझने की कोशिश करता रहा। आंटी की हर बात में एक गहराई और सच्चाई थी, मानो उन्होंने जीवन का हर पहलू जिया हो और अब वे उन सब अनुभवों का निचोड़ अर्जुन को दे रही हों। थोड़ी देर की खामोशी के बाद आंटी ने एक छोटी सी संदूकची की ओर इशारा किया जो उनके पास रखी थी। आंटी ने उस संदूकची को अपने हाथ में लिया और अर्जुन की ओर बढ़ाते हुए कहा, इसे खोलो। अर्जुन ने कुछ हिचकिचाते हुए उस संदूकची को खोला। अंदर एक पुराना पत्र और कुछ तस्वीरें थीं। अर्जुन ने धीरे से उस पत्र को निकाला और पढ़ना शुरू किया। प्रिय माया। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने पत्र के लेखक का नाम देखा और उसके मन में सैकड़ों सवाल उठ गए, लेकिन उसने खुद को शांत किया और पत्र पढ़ने लगा। तुम्हारे बिना यह दुनिया अधूरी है। मैं जानता हूं जो मैंने किया उसका मुझ पर कोई हक नहीं था। तुम्हारा दिल तोड़ना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, परंतु इस समय का कोई चारा नहीं था। मुझे तुम्हें छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि मुझे वह करना था जो मेरा कर्तव्य था। शायद यह जीवन मुझे तुम्हारे बिना ही जीना होगा, लेकिन मेरी हर सांस में तुम हो। पत्र में लिखी इन बातों ने अर्जुन को हैरान कर दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि आंटी का इस पत्र से क्या संबंध है। आंटी ने उसे देखकर कहा, यह पत्र मुझे मेरे जीवन के सबसे कठिन समय में मिला था। यह मेरा पहला और आखिरी प्रेम था, पर शायद मेरा प्रेम जीवन से परे था, कर्तव्य से बंधा हुआ। मैंने इसे स्वीकार कर लिया और तब से जीवन के साथ यही रिश्ता निभाती आ रही हूं। लेकिन मेरे दिल का यह कोना आज भी उसी प्रेम से भरा है जिसने मुझे संपूर्ण बनाया। अर्जुन ने आंटी की बातों में एक ऐसा दर्द महसूस किया जिसे किसी शब्दों में नहीं बांधा जा सकता था। उसने पूछा, तो आपने अपना पूरा जीवन अकेले ही बिताया? आंटी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अकेलापन भी एक साथी होता है अर्जुन। अर्जुन,
यह हमें खुद से जोड़ता है, हमें वो समझने में मदद करता है जो हम दूसरों में नहीं देख पाते। मेरे अकेलेपन ने मुझे खुद के इतने करीब ला दिया कि अब मुझे किसी और की जरूरत महसूस नहीं होती। अर्जुन के मन में सवाल। अर्जुन ने आंटी की जिंदगी की इस परत को समझने की कोशिश की, लेकिन उसे यह जानने की तीव्र इच्छा हुई कि यह प्रेम, यह कर्तव्य और यह त्याग किसके लिए था। उसने अपनी जिज्ञासा को संभालते हुए धीरे से पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि वह कौन था? आंटी ने अर्जुन की आंखों में देखा और कहा, वह एक योद्धा था, युद्ध भूमि में अपने देश के लिए जान देने वाला योद्धा। उसने मुझसे वादा किया था कि वह लौटेगा, लेकिन वह वादा अधूरा रह गया। उसका नाम और उसका चेहरा आज भी मेरे मन में वैसे ही जिंदा है जैसे वह कल ही गया हो। अर्जुन ने आंटी के चेहरे पर एक गहरी शांति और एक गहरा दुख देखा। यह दुख उनके चेहरे पर झुर्रियों के रूप में दिखता था, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही चमक थी जो उन्हें इस दर्द से ऊपर उठाती थी। अर्जुन के सवाल का जवाब। अर्जुन को लगा जैसे उसकी अपनी पीड़ा आंटी के दर्द के सामने छोटी लगने लगी है। उसने महसूस किया कि आंटी ने न सिर्फ एक प्रेमी को खोया है, बल्कि उस प्रेम के साथ जीवन के हर रंग को भी त्याग दिया है। उसने धीरे से कहा, आंटी, आपने मुझे जीवन का एक ऐसा पहलू दिखाया जिसे मैंने कभी समझा ही नहीं। आंटी ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा, हर किसी का जीवन एक यात्रा है अर्जुन। कभी कभी हमें दुख सहने पड़ते हैं ताकि हम अपनी आत्मा को पहचान सकें। यह दर्द हमें हमारी ताकत का एहसास कराता है और हमें एक ऐसी गहराई से जोड़ता है जहां से हम असली शांति और संतोष पा सकते हैं। अर्जुन का मन अब उस रहस्य में और गहराई तक उतरना चाहता था जिसे चुगलखोर आंटी अपने दिल में संजोए हुए थीं। आंटी के अतीत का दर्द और त्याग अर्जुन के अपने दुख से कहीं अधिक गहरा और अद्वितीय था। उसके मन में कई सवाल थे, परंतु वह समझ चुका था कि हर उत्तर का समय होता है। अगले दिन अर्जुन ने आंटी से पूछा, क्या आपके लिए उस योद्धा को भुलाना मुश्किल था या आपने उसे हर पल अपने साथ बनाए रखा? आंटी ने एक लंबी सांस ली और धीरे से कहा, भुलाना कभी आसान नहीं था अर्जुन। वह तो मेरी सांसों में बस गया था, लेकिन मैंने उस याद को भी अपनी शक्ति बना लिया। वह यादें अब दर्द नहीं देती, बल्कि शांति का अनुभव कराती हैं। मैंने जाना कि प्रेम हमें मजबूती भी दे सकता है और मुक्त भी कर सकता है। चुगलखोर आंटी के बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग मानते थे कि आंटी के पास कुछ अलौकिक शक्तियां हैं जो उन्हें दूसरों की जिंदगी के छिपे हुए पहलू देखने में मदद करती हैं। कहते हैं, एक बार किसी स्त्री ने उन्हें चुनौती दी थी कि वह उसके पति की गुप्त बातें नहीं जान सकती, लेकिन आंटी ने उस महिला को उसके पति के जीवन की ऐसी बातें बता दी जिन्हें सुनकर वह स्त्री चौंक उठी। उस दिन के बाद गांव में किसी ने भी आंटी को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन ने धीरे से पूछा, आंटी, आप लोगों की इतनी बातें कैसे जान लेती हैं? क्या यह आपकी किसी शक्ति का कमाल है? आंटी मुस्कुराई और बोली, यह शक्ति नहीं बल्कि एक नजरिया है। मैंने जीवन के हर दर्द और संघर्ष को इतना गहराई से जिया है कि मुझे लोगों के मन की तहें समझ में आ जाती हैं। उनके शब्द कुछ कहें या न कहें, उनकी आंखें और उनकी छाया सब कुछ बयां कर देती हैं। जीवन ने मुझे जो भी दिया उसे मैंने सीख के रूप में स्वीकार किया। अर्जुन को अब समझ आने लगा था कि शायद वह अपने जीवन में जो खो चुका था उसे आंटी के शब्दों में ढूंढ सकता है। उसकी जिंदगी में भी दर्द था, परंतु उसने कभी उस दर्द को सीख के रूप में नहीं देखा। उसने अपनी पीड़ा को हमेशा एक बोझ समझा था, लेकिन आंटी की बातों ने उसे जीवन का नया दृष्टिकोण दिया। एक दिन आंटी अर्जुन को अपने साथ गांव के पास स्थित एक प्राचीन मंदिर ले गईं। वहां उन्होंने उसे मंदिर के शिवलिंग के सामने बैठने का इशारा किया। आंटी ने कहा, शिव का यह स्वरूप बताता है कि जीवन में कितने ही दुख क्यों ना आए, हमें अपने मन में शांति और धैर्य को बनाए रखना है। शिव ने विष पीकर उसे अपने कंठ में रोक लिया, लेकिन विष को अपने भीतर नहीं उतरने दिया। हमें भी जीवन के जहर को सहना सीखना है, लेकिन उसे अपने अस्तित्व पर हावी नहीं होने देना। अर्जुन ने उस मंदिर में बैठकर पहली बार अपने भीतर एक नई शांति का अनुभव किया।
आंटी के शब्दों ने उसके मन में एक नई सोच का संचार कर दिया था। उसने पहली बार अपने दुखों को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा। प्रेम और विश्वास का गहरा बंधन। अर्जुन के मन में अब यह सवाल उठने लगा था कि क्या वह भी अपने अतीत को एक ताकत बना सकता है। आंटी के प्रेम और त्याग की कहानी उसे प्रेरणा देने लगी थी। उसने महसूस किया कि आंटी ने अपने प्रेम को केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे अपने जीवन की दिशा और उद्देश्य बना लिया। अर्जुन ने आंटी से कहा, आपकी बातें मुझे जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की प्रेरणा दे रही हैं। आपने अपनी पीड़ा को अपनी ताकत बना लिया, लेकिन मेरे लिए यह कैसे संभव होगा? आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा अर्जुन। हर दर्द में एक छिपा हुआ संदेश होता है। उसे समझना और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना ही इस यात्रा का उद्देश्य है। जब तुम अपने दर्द को एक साथी की तरह अपनाओगे, तो यह तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाएगा। अर्जुन ने महसूस किया कि आंटी के साथ बिताए ये पल उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण बन गए हैं। उसके मन में अब भी कई सवाल थे, लेकिन उसने तय किया कि वह आंटी की तरह अपने जीवन की कठिनाइयों को समझेगा और उनसे कुछ सीखेगा। अर्जुन अब हर दिन आंटी से मिलने उनके घर जाने लगा। आंटी के साथ बिताए पल उसके लिए आध्यात्मिक अनुभव का हिस्सा बनते जा रहे थे। धीरे धीरे वह अपने दर्द को समझने और उससे ऊपर उठने का प्रयास कर रहा था। आंटी के रहस्यमयी व्यक्तित्व में जितना गहराई से अर्जुन उतरता, उतना ही उसकी आत्मा में एक अदृश्य परिवर्तन महसूस होता। एक दिन आंटी ने अर्जुन से पूछा, क्या तुम्हें पता है अर्जुन, जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? अर्जुन ने थोड़ी उलझन के साथ सिर हिलाया। शायद यह कि जीवन क्षणिक है। हम सब एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे। आंटी मुस्कुराईं और अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, यह सत्य है, पर यह जीवन का एक पहलू भर है। सबसे बड़ा सत्य है, हम जो हैं वह आत्मा है, शरीर नहीं। जिस दिन यह समझ में आ जाता है, जीवन के हर दुख का असली कारण भी समझ में आने लगता है। आध्यात्मिक अनुभव की शुरुआत। अर्जुन आंटी के इस वाक्य को मन ही मन दोहराने लगा। उसने पहले कभी इस विचार को इतनी गहराई से नहीं सोचा था। आंटी के घर में उसकी हर मुलाकात अब एक आत्म साक्षात्कार की यात्रा सी बनती जा रही थी। उस रात अर्जुन ने एक अजीब सा सपना देखा। उसने देखा कि वह अंधेरी राहों पर भटक रहा है। हर तरफ खामोशी है, लेकिन उस सन्नाटे में आंटी की आवाज उसके कानों में गूंज रही है, तुम्हारा अस्तित्व आत्मा से है, दर्द से नहीं। अर्जुन नींद से जाग गया और महसूस किया कि यह सपना महज एक कल्पना नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा का प्रतिबिंब था। वह अपनी पीड़ा को धीरे धीरे परे रख अपने अस्तित्व की गहराई में उतरना चाहता था। चुगलखोर आंटी का अतीत और एक छुपा रहस्य। अर्जुन ने आंटी से उनके योद्धा प्रेमी के बारे में और अधिक जानने की कोशिश की, लेकिन आंटी ने उस विषय पर गहरा मौन बनाए रखा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हर प्रेम एक अनंत यात्रा की शुरुआत है अर्जुन। कभी यह यात्रा पूरी होती है और कभी यह जीवन के बाद भी चलती रहती है। मेरा प्रेम भी एक ऐसी ही यात्रा पर है। अर्जुन ने महसूस किया कि आंटी के शब्दों में एक छुपा हुआ राज है, जिसे वह समय के साथ ही समझ सकता है। एक दिन अर्जुन ने हिम्मत करके आंटी से पूछा, आंटी, आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ, आपने उसे कैसे सहा? आपकी आंखों में कभी शिकन तक नहीं देखी। यह कैसे संभव है? आंटी ने एक गहरी सांस ली और बोली, सहन करना और स्वीकार करना दोनों में अंतर है। मैंने अपने जीवन के हर दर्द, हर खुशी को सहजता से स्वीकार किया है। मैंने उसे जीवन के सत्य के रूप में अपनाया। जब तुम इसे पूरी तरह अपनाते हो, तो यह बोझ नहीं रह जाता। अर्जुन की आत्मा का परीक्षण। अब अर्जुन आंटी की बातों को समझने और अपने जीवन में लागू करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव करना शुरू किया। लेकिन एक दिन गांव के कुछ लोग अर्जुन को लेकर आंटी के पास आए। उन्होंने कहा, चुगलखोर आंटी, अर्जुन के साथ कुछ अशुभ घट रहा है। उसकी आंखों में एक विचलित करने वाला भय है।
क्या आप देख सकती हैं कि क्या बात है? आंटी ने अर्जुन को गौर से देखा और उसकी आंखों में एक छुपा हुआ दर्द महसूस किया। वह जानती थीं कि अर्जुन की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने अर्जुन को मंदिर के पास एक निर्जन स्थान पर ध्यान करने का सुझाव दिया, जहां वह अपने भीतर की आवाज को सुन सके और अपने डर को सामने लाकर समझ सके। अर्जुन ने आंटी की सलाह पर ध्यान में बैठना शुरू किया। जैसे जैसे वह अपने भीतर की गहराई में उतरने लगा, उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा की गहराई में उसके बचपन का एक भय दबा हुआ था। वह भय कि वह अपने प्रियजनों को हमेशा खो देता है। यह भय ही उसके हर दर्द का मूल कारण था। सपने में अतीत का अनुभव। अर्जुन ने ध्यान की अवस्था में एक अजीब दृश्य देखा। उसने देखा कि वह अपने बचपन में है और अपने माता पिता के साथ है। उसके माता पिता ने उसे अपने प्रेम से सुरक्षित रखा था, लेकिन एक दिन अचानक वे उसे छोड़कर चले गए। अर्जुन का यह डर, यह अधूरा प्रेम उसके हर दुख का कारण था। वह इस सच का सामना करके कांप उठा। उसने आंखें खोलीं और महसूस किया कि आंटी की बातों में छुपा हुआ रहस्य अब उसकी आंखों के सामने स्पष्ट हो गया था। आंटी का त्याग, उनका प्रेम और उनका कर्तव्य, यह सब कुछ भी उसकी अपनी यात्रा का हिस्सा बन गया था। अर्जुन ने आंटी से कहा, अब मैं समझ चुका हूं कि मेरे दुख का कारण क्या था। मैंने अपने दर्द को हमेशा किसी की गलती माना, लेकिन अब मैं इसे समझता हूं। मेरे भीतर जो प्रेम और शांति का स्रोत है, वही मेरा असली अस्तित्व है। इस जीवन में मैंने केवल इसे अपनाना है, न कि बाहरी चीजों पर निर्भर रहना। आंटी ने उसकी ओर संतोष भरी मुस्कान के साथ देखा और कहा, अब तुम्हारी यात्रा शुरू हुई है अर्जुन। तुमने जिस सत्य को पहचाना है, वही जीवन की असली मंजिल है। इस सत्य के साथ चलो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। अर्जुन ने आत्म स्वीकृति का एक नया पहलू पाया था, लेकिन उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। वह अब तक आंटी के छुपे हुए रहस्यों और उनके प्रेम की गहराइयों से अनजान था। आंटी की रहस्यमयी शांति और उनके शब्दों में छिपा दर्द अर्जुन को अब तक खींचता आ रहा था। उसे आंटी के जीवन के उन अनकहे पहलुओं को जानने की तीव्र इच्छा होने लगी, जिन्हें उन्होंने इतने वर्षों से अपने भीतर समेट रखा था। अर्जुन ने एक दिन आंटी से कहा, आपके साथ बिताए ये पल मुझे मेरे भीतर की दुनिया में झांकने का मौका दे रहे हैं, परंतु मैं अब भी यह नहीं जान पाया कि आपके प्रेम की कहानी में इतना दर्द क्यों छुपा है। क्या वह प्रेम केवल आपका था या उसकी गहराई दोनों के बीच थी? आंटी ने उसकी ओर एक गंभीर नजर से देखा और कहा, अर्जुन, प्रेम की गहराई को न तो शब्दों में बांधा जा सकता है और न ही किसी सीमा में समेटा जा सकता है। मेरा प्रेम और वह रिश्ता समय के परे था। उसने मुझे जीवन में एक नई दिशा दी और फिर मुझसे दूर चला गया। मैंने उसे खोकर भी पाया है, क्योंकि उसने मुझे इस सत्य का साक्षात्कार कराया कि प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। डरता था। अर्जुन ने महसूस किया कि आंटी का जीवन प्रेम और त्याग के बीच एक नाजुक संतुलन था, लेकिन अब उसकी अपनी यात्रा भी एक नए मोड़ पर थी। आंटी के मार्गदर्शन में अर्जुन अपने भीतर के सत्य को पहचानने की कोशिश कर रहा था। एक दिन उसने आंटी से पूछा, क्या मैं अपने अतीत को पूरी तरह से पीछे छोड़ सकता हूं? क्या अपने दर्द से पूरी तरह से मुक्त होना संभव है? आंटी ने गहरी शांति के साथ कहा, मुक्ति संभव है अर्जुन, लेकिन अपने अतीत को पीछे छोड़ना ऐसा नहीं है कि तुम उसे भूल जाओ। वह दर्द अब भी तुम्हारा हिस्सा रहेगा, पर उसे तुम अपने अस्तित्व की शक्ति बना सकते हो। अपने दर्द को स्वीकार करना ही असली मुक्ति है। धार्मिक अनुभव और साधना का अगला कदम। आंटी ने अर्जुन को एक पुरानी ग्रंथ से एक श्लोक सुनाया। धर्म, अधर्म, सुख दुख, राग द्वेष, ये सब आत्मा के पार हैं। सत्य वही है जो इन सब से परे है। इस श्लोक का मर्म अर्जुन को समझने में कठिनाई हुई, लेकिन आंटी ने उसे शांति से समझाया। अर्जुन,
जीवन के हर भाव, प्रेम, दर्द, सुख, दुख सभी आत्मा के सतह पर होते हैं। इन्हें अपनी गहराई में उतार कर देखो। इन भावों को अपने अस्तित्व का हिस्सा मानो, पर इनसे मुक्त भी रहो। यह संतुलन साधना का मार्ग है। अर्जुन ने महसूस किया कि यह साधना का अगला कदम था। उसने गांव के पास नदी के किनारे ध्यान करना शुरू किया, जहां शांति और प्रकृति का अद्भुत संगम था। यहां वह अपने भीतर की गहराई में उतरता और अपने अतीत के हर पल का सामना करता। उसने अपने भीतर का दर्द महसूस किया, पर धीरे धीरे उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा मान लिया। यह उसके लिए कठिन था, पर उसने आंटी के शब्दों को मार्गदर्शन मानकर अपनी साधना जारी रखी। आंटी के जीवन का गहरा रहस्य उजागर, अर्जुन की साधना गहरी होती जा रही थी, पर आंटी का रहस्य अब भी उसके लिए अनसुलझा था। एक दिन उसने आंटी से एक पुराना संदूक देखा, जो आंटी के कमरे में बहुत ही संभाल कर रखा गया था। उसने आंटी से पूछा, इस संदूक में आपके जीवन का कोई रहस्य छुपा है? आंटी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हां, यह मेरा अतीत है अर्जुन। यह मेरे उस प्रेम का प्रतीक है जिसे मैंने अपने भीतर सदियों से सहेज रखा है। उन्होंने अर्जुन से संदूक खोलने के लिए इशारा किया। अर्जुन ने धीरे से संदूक खोला और उसमें एक पुरानी तलवार, कुछ पत्र और एक सूखा गुलाब देखा। उन्होंने पत्र को अर्जुन को दिया और कहा, इसे पढ़ो और समझो कि मेरे जीवन का सत्य क्या है। अर्जुन ने पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। प्रिय माया, मैं जानता हूं कि तुम मेरे इंतजार में हो, पर मेरी यह यात्रा शायद तुम्हें छोड़कर ही समाप्त होगी। मेरा कर्तव्य मुझे बुला रहा है और मैं जानता हूं कि यह मेरी अंतिम यात्रा है। तुमने मुझे अपने जीवन का हर सुख दिया, परंतु अब मेरा यह कर्तव्य मेरे प्रेम से ऊपर है। मुझे माफ कर देना। मैं जहां भी रहूंगा, मेरा प्रेम तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तुम्हारा एक योद्धा। अर्जुन की आंखें उस पत्र को पढ़कर नम हो गईं। यह उस योद्धा का आखिरी पत्र था जिसे आंटी ने अपनी जिंदगी का सबसे अनमोल खजाना बना लिया था। वह उस प्रेम को अपने जीवन की ताकत बना चुकी थीं और अपने दर्द को स्वीकार कर चुकी थीं। अर्जुन का आत्मबोध। अर्जुन ने महसूस किया कि आंटी के प्रेम और त्याग की कहानी ने उसे अपने जीवन के प्रति एक नई दृष्टि दी थी। उसने आंटी से कहा, आपकी इस यात्रा ने मुझे भी जीवन का असली सत्य समझने में मदद की है। आपने अपने प्रेम और दर्द को अपनी ताकत बना लिया और मैं भी अपने अतीत को स्वीकार कर अपने जीवन में नई राह बनाना चाहता हूं। अर्जुन और चुगलखोर आंटी का रिश्ता अब किसी साधारण गुरु शिष्य की तरह नहीं रह गया था। आंटी का मार्गदर्शन अर्जुन के जीवन का हिस्सा बन चुका था और अर्जुन की उपस्थिति ने आंटी के जीवन में एक नई ऊर्जा ला दी थी। परंतु जीवन की यात्रा में बिछड़ाव भी अपरिहार्य होता है। एक सुबह अर्जुन जब आंटी के घर पहुंचा तो उसने देखा कि आंटी का स्वास्थ्य कुछ कमजोर लग रहा है। उनका चेहरा हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराता हुआ था, पर उनकी आंखों में एक अनकही उदासी भी थी। अर्जुन ने चिंता से पूछा, आंटी, आप ठीक तो है ना? आपका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लग रहा। आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, यह शरीर भी तो एक यात्रा का हिस्सा है। एक दिन इसे भी छोड़ना होगा, लेकिन इस छोड़ने में डर नहीं बल्कि शांति है। अर्जुन ने आंटी की बातों को गहराई से समझने की कोशिश की। यह पहली बार था कि आंटी ने इस प्रकार से अपने अंत की बात की थी। उसे डर लगने लगा कि कहीं वह अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा को खो न दे। उसने आंटी से कहा, मैं आपके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। आपने मेरे जीवन को नई दिशा दी है। आंटी ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारे भीतर जो सच्ची शक्ति है वह तुम्हारे अपने अस्तित्व से है। मैंने तुम्हें केवल एक दर्पण दिखाया है। जीवन में कोई भी व्यक्ति हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, परंतु उसकी सीख, उसकी स्मृतियां तुम्हारे साथ हमेशा रहती हैं। उस दिन आंटी ने अर्जुन को अपने साथ गांव के पुराने शिव मंदिर में चलने को कहा।
वहां पहुंचकर उन्होंने शिवलिंग के सामने एक दीपक जलाया और अर्जुन से कहा, यह दीपक हमारे जीवन की तरह है। जब तक जलता है तब तक सब कुछ स्पष्ट दिखता है, लेकिन एक दिन यह बुझ जाता है और यही हमारे अस्तित्व का सत्य है। अर्जुन ने उन्हें गहरी नजरों से देखा और महसूस किया कि आंटी उसे एक अंतिम शिक्षा दे रही हैं। उन्होंने उसे मंदिर में बैठकर ध्यान करने को कहा और अपनी अंतिम सीख देते हुए बोली, तुम्हारे भीतर की शांति ही तुम्हारा सच्चा साथी है। जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति आए, उसे धैर्य से स्वीकारना और उसमें शांति ढूंढना ही असली साधना है। अर्जुन ने उस दिन घंटों मंदिर में ध्यान किया और धीरे धीरे उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। उसे आंटी के शब्दों का अर्थ अब समझ में आ रहा था। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन को खबर मिली कि आंटी अब इस दुनिया में नहीं रही। यह खबर उसके दिल पर मानो बिजली की तरह गिरी। उसने महसूस किया कि वह अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा को खो चुका था। परंतु आंटी के द्वारा दी गई सीख और उनके जीवन के अंश अब अर्जुन के लिए किसी धरोहर की तरह थे। अर्जुन ने आंटी के साथ बिताए पलों को याद करते हुए उनकी बातों को अपने जीवन का मार्गदर्शन मान लिया। वह जान गया था कि जीवन में हर दर्द, हर सुख और हर व्यक्ति एक शिक्षण का माध्यम है। आंटी ने उसे जीवन के हर पहलू को अपनाना सिखाया था। अर्जुन अब अपनी साधना को और भी गहरा करने लगा। आंटी के बिना जीवन में उसे एक खालीपन महसूस हो रहा था, लेकिन उसने अपनी पीड़ा को अपने अस्तित्व की ताकत बना लिया। उसने आंटी के प्रेम और त्याग को अपनी आत्मा में बसा लिया और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। कई वर्षों बाद अर्जुन ने गांव में ही एक आश्रम स्थापित किया, जहां वह आंटी की शिक्षा को आगे बढ़ाने का कार्य करने लगा। वह अपने शिष्यों को प्रेम, त्याग और आत्म स्वीकृति की वही राह सिखाने लगा जो उसने आंटी से सीखी थी। अब वह खुद एक मार्गदर्शक बन चुका था और उसने आंटी के जीवन के सत्य को पूरी दुनिया में बांटने का संकल्प लिया। अर्जुन ने जीवन के हर मोड़ पर आंटी को अपने भीतर महसूस किया। वह जान गया था कि प्रेम और त्याग किसी एक व्यक्ति के साथ खत्म नहीं होते। वे एक अनंत यात्रा में बदल जाते हैं जो हर नए व्यक्ति के साथ जारी रहती है। अर्जुन ने आंटी के मार्गदर्शन से प्राप्त ज्ञान को पूरी निष्ठा के साथ अपने जीवन में उतार लिया। अब अर्जुन का जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ चुका था, एक ऐसी दिशा जिसमें उसने आंटी की शिक्षा को अमर बना दिया। वह जान गया था कि जीवन की हर यात्रा के पीछे एक गहरा उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को समझना ही सच्ची साधना है। इस प्रकार चुगलखोर आंटी की शिक्षाएं अर्जुन के जीवन में हमेशा के लिए अमर हो गईं और उनके प्रेम और त्याग की कहानी अर्जुन के माध्यम से पीढ़ियों तक जीवित रही। दोस्तों, इस कहानी में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हर एक पल, हर एक मोड़ आपके साथ शेयर करने का अनुभव बेहद खास रहा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंच सकें। अगर आपको इस वीडियो ने कुछ नया सिखाया या आपके दिल को छुआ तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हम चाहते हैं कि हम इस यात्रा को आप सभी के साथ और भी आगे बढ़ाएं। आखिरकार हर कहानी एक नई शुरुआत होती है और हम इस यात्रा में आपके साथ हैं।